तो गाइज अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको जो चीज़ यूट्यूब के बारे में बताने वाला हूँ शायद आप लोगों को किसी भी क्रिएटर ने नहीं बताया होगा। और यूट्यूब का सच में यार ये चीज़ ना मुझे बहुत गंदा लगा। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यूट्यूब पे ही हो और यूट्यूब के ही बारे में बुराई कर रहे हो। तो हाँ गाइज आज की इस वीडियो को बस पूरा बात करना, इसमें दिखाने के लिए इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन इसमें सुनने का अगर आप लोग सुनोगे तो शायद आपको मतलब यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड लेट्स गो। तो देखो यार यूट्यूब पे ना 3 चीज़ें होती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे 3 चीज़ें क्या है। सबसे पहले मतलब मैं शॉर्ट वीडियो बना भी चुका हूँ जिसमें से एक होता है कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर एक होता है कॉपीराइट क्लेम, और एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन, और एक कॉपीराइट स्ट्राइक। और इसके ऊपर गाइस देखो कम्युनिटी जो मतलब यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम रहता है ना, ये तो सॉन्ग के ऊपर आता है। मतलब अगर आप इसमें मतलब ये ऑडियो के ऊपर ही आएगा, आपका कोई फोटो वीडियोस के ऊपर आप किसी का भी यूज़ करेंगे तो उस पर क्लेम नहीं आएगा। एंड अगर क्लेम आया तो इसका मतलब आपने जो वीडियो बनाया है उसके ऑडियो में प्रॉब्लम है। अगर आपके कभी भी वीडियो पे फ्यूचर पे कभी मतलब वीडियो पे अगर आपके कॉपीराइट क्लेम आता है तो इसका मतलब है कि आपने ऑडियो में ही कुछ किया है। और कॉपीराइट क्लेम में आपको ये चीज़ दिखा भी देता है कि आपने किस पार्ट से लेके किस पार्ट तक मतलब कितने मिनट या सेकंड का किसी और का ऑडियो यूज़ किया है। तो ऐसे में गाइस आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन उस पर आपके चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो वैसे भी रहने देना है, और अगर आप चाहो तो उसको रिमूव करके उतना हटा भी सकते हैं, मतलब कॉपीराइट को म्यूट भी कर सकते हैं, और उतने में मतलब आप म्यूजिक को भी चेंज कर सकते हैं अगर पूरे पे आया है। तो ऐसा कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन रहता है दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या रहता है? कॉपीराइट स्ट्राइक ऑडियो पे भी आ सकता है और वीडियो पे भी आ सकता है, फ़ोटो पे भी आ सकता है, थंबनेल पे भी मतलब थंबनेल पे तो आई थिंक नहीं आएगा। मतलब वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो रहता है वो क्रिएटर देता है। मतलब अगर आप कुछ मेरा यूज़ कर लो मेरी वीडियोस का, चाहे आप मेरा ये क्लिप यूज़ कर लो या अगर आप इतना सही पार्ट निकाल के यूज़ कर लो, अगर मैं चाहूँगा तो मैं आपकी वीडियो पे, अगर आप वीडियो पे दिखा रहे हो अपने, तो मैं चाहूँगा तो आपकी वीडियोज़ हटवा सकता हूँ। हालांकि ऐसे मैं कभी करूँगा नहीं, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं देता, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सी ऐसे लोग हैं रिमिक्स करते हैं, यूज़ करते हैं। मैंने कभी आज तक उनको कोई मेल नहीं किया और कोई भी मैंने कभी भी वीडियोस को नहीं हटवाया, मैं कभी नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर 95% यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि मतलब हमारे इंडिया में तो नहीं करता, एक दूसरे को लोग सपोर्ट में रहते हैं कि भाई अगर तू ग्रो कर रहा है तो कर ले। लेकिन कुछ 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियोज़ को यूज़ नहीं करने देते, या फिर कुछ लोगों की वीडियो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है कि भाई वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनकी वीडियोस को अपलोड करो। मतलब उनके लाखों रुपए लगे होते, फिर वो कौन भाई आपको यूज़ करने देगा उनकी वीडियो, फिर कौन देखेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर कोई क्रिएटर आपकी वीडियोज़ को हटवाता है तो ऐसे में यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे देता है। देखिए कॉपीराइट क्लेम कितना भी आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, चाहे 10 वीडियो पर आ जाए, 15 वीडियो पर आ जाए, क्लेम से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। कॉपीराइट स्ट्राइक सिर्फ 3 मौका मिल रहा है। मतलब अगर किसी क्रिएटर 3 क्रिएटर ने, अगर अलग अलग क्रिएटर ने एक एक स्ट्राइक दे दी आप लोगों को, ठीक है, तो आपका यूट्यूब चैनल चला जाएगा। किसी एक क्रिएटर ने भी अगर आपको 3 स्ट्राइक दे दी तब भी आपका यूट्यूब चैनल चला जाएगा। और ऐसा अगर वो 3 मंथ के अंदर 3 स्ट्राइक दे देता है, चाहे एक ही मतलब चाहे 3 क्रिएटर मिलकर एक ही स्ट्राइक 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक दे दें, और या फिर कोई एक ही स्ट्राइक मतलब कोई एक ही क्रिएटर 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक दे दे, चाहे वो अगर एक स्ट्राइक 3 मंथ का ऊपर हो गया तो फिर वो हट जाता। 3 मंथ के अंदर 3 स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। और अगर एक स्ट्राइक आएगा तो फिर आपकी अपलोडिंग बंद होती है 7 दिन के लिए। 2 स्ट्राइक आएगा तो भी गाइज यहाँ पर आई थिंक 14 दिन के लिए अपलोडिंग बंद होती है। और तीसरा स्ट्राइक आएगा तो फिर परमानेंटली क्रिएटर ही बंद हो जाता है, मतलब फिर कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, और वो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब कुछ लोग बोलेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है और ये आपने लास्ट में क्यों बताया, और बोलने का तरीका एक अलग कैसे था। तो देखो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक वो रहता है जो यूट्यूब खुद देता है। मतलब अगर आप यूट्यूब के रूल्स को तोड़ते हैं, जब यूट्यूब देगा तो वो रहेगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और भाई साहब वो एक सोच समझ के तो देखो दे दो। अब यार यूट्यूब तो ऐसे नहीं करेगा कि आपको मतलब बेमतलब में स्ट्राइक दे देगा, वो बहुत सोच समझ के उसको देना चाहिए अगर इतना है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मेरे हिसाब से, मतलब अब मुझे ये नहीं अभी ध्यान नहीं है कि मेरे चैनल पे आज तक कुछ भी नहीं आया। कॉपीराइट क्लेम तो आ ही जाता है क्योंकि वो म्यूज़िक रहता है भाई, ठीक है, और ऐसा हो जाता है। लेकिन बाकी की 2 ऑप्शन में, मतलब ये 2 ऑप्शन में से कभी भी कुछ भी मेरे चैनल पे आज तक नहीं आया। मैं 5-6 सालों से यूट्यूब पे हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक है शायद उसमें 3 ही चांस मिलते हैं। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उसमें आपको 4 चांस मिलते हैं। अब 4 चांस ही मिलते हैं कैसे? देखो अगर 3 मंथ के अंदर अगर 4 बार स्ट्राइक आ गई, ऐसा कहना है, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल। देखो
पहली स्ट्राइक अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी तो वो वार्निंग रहती है, जो कि हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप कुछ उसका जो एक ऑप्शन रहता है, अगर आप उसको मतलब जो स्कूल जैसा ऑप्शन रहता है, अगर उसको फॉलो करते हैं आप लोग, तो वो 3 मंथ के अंदर हट भी जाता है। लेकिन जैसे दूसरा स्ट्राइक आएगा, अगर आप लोगों का पहले वाला जो स्ट्राइक है अगर वो एक्सपायर हो गया था, मतलब जो वार्निंग स्ट्राइक था वो एक्सपायर हो गया था, 3 मंथ हो चुके हैं और 3 मंथ के बाद में दूसरा आया है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो अगर वो वाला हट गया था, आपने वो सब कुछ को फॉलो कर लिया था, तो फिर दोबारा से आएगा, फिर से एक वार्निंग हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा स्ट्राइक आया तो फिर आपका जो पहले वाला था वो साइड में करके एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर रख दी जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे तो क्या हो गया, अभी दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि बहुत से चैनल्स पे अभी यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रहा है और यूट्यूब क्या कर रहा है कि उसको रिव्यू ही नहीं कर रहा। मतलब अपील करो कि भाई हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो यूट्यूब देखता ही नहीं, आपने किया या नहीं किया, वो कहता है सिस्टम ने स्ट्राइक मार दिया तो मतलब गलत है, और सीधा ही आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यार ऐसे तो अब यूट्यूब से कहना चाहूँगा कि यार ऐसे तो देखो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मतलब अगर इनका सिस्टम आपको स्ट्राइक दे देता है ना, अगर बाय मिस्टेक भी स्ट्राइक दे देता है तो भी आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ लेकिन 7 दिन के लिए आपकी अपलोडिंग ही बंद कर दी जाएगी। दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी तो 14 दिन के लिए, मतलब यहाँ पर मैंने सेम रूल क्रिएटर और यूट्यूबर वाला है, लेकिन तीसरी स्ट्राइक पे कोई भी किसी को नहीं बख्शा जाता और परमानेंटली आपका चैनल चला जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग ये गलती करते हैं तो हमको ऑब्वियसली गाइज कोई भी क्रिएटर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बट गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपके चैनल पे कोई फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया और आपने YouTube को मेल भी किया और YouTube ने अगर आपका मेल देख लिया और आपका वीडियो भी वापस दे दिया, तो इसमें तो क्लियर हो गया कि अगर हमने गलती की नहीं थी तो हमें वो चीज़ भाई फिर क्यों दोहराना। मतलब आपकी पहली वीडियो रिव्यू कर ली जाएगी, लेकिन अगर दूसरा फिर से अगर बाय मिस्टेक फेक स्ट्राइक आ गया तो फिर यूट्यूब भाई आपकी अपील देखता ही नहीं। यूट्यूब कहता फिर यही कुछ गलत कर रहा है, वो भी यूट्यूब को भी लगता है कि हम क्यों कब तक ही देखें। मतलब चाहे पहली वाली वीडियो वापस दे दी हो, और ऐसा मेरे साथ नहीं, मतलब एक मेरे साथ के क्रिएटर के साथ हुआ है और मुझे पहले ही पता था कि ये सब कुछ अगर होता है तो यूट्यूब दोबारा बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो उसके भी एक फेक स्ट्राइक आई और जैसे उसने दोबारा फिर यहाँ पर रिव्यू, मतलब दूसरी एक फेक स्ट्राइक और आई, तो पहली वाली वीडियो तो उसको वापस दे दी थी। हमने सोचा ठीक है अब सब कुछ बराबर हो गया, इसने गलती की नहीं, लेकिन जब दोबारा मतलब अपील की तो भाई रिजेक्ट कर दिया। मतलब वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। और भाई साहब फिर उसके बाद में एक स्ट्राइक और आ गया अब उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चिपका हुआ है। मतलब यूट्यूब ने दोबारा भी रिवील नहीं किया, मतलब उसको रिव्यू किया ही नहीं, रिवील बोल रहा हूँ, रिव्यू किया ही नहीं। मतलब अगर तीसरा भी फेक स्ट्राइक आएगा तो चैनल क्लियर। और ऐसा बहुत से यूट्यूबर के साथ में हो रहा है। तो अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो इस बात का ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब कोई भी डाउनलोडिंग कंटेंट बिल्कुल भी अपलोड मत करो किसी भी, क्योंकि यार मुझे यूट्यूब का एक चीज़ समझ में नहीं रहता, यूट्यूब भी गूगल का, प्ले स्टोर भी गूगल का, ये एप्लीकेशंस भी गूगल पे, अगर हम वहीं से डाउनलोड करके उसके बारे में बता रहे हैं फिर ये कहते हैं कि नहीं ये वीडियो में रूल्स तोड़ रहा है। अरे भाई ये तुम वहाँ से भी तो पैसे ले रहे हो कि आपके गूगल प्ले स्टोर पे भाई आपका एप्लीकेशन है, अगर बंदा वही रिव्यू कर रहा है फिर तुम्हारा फ़ायदा ही क्या भाई गूगल से डाउनलोड करने का, अगर गूगल भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैंने आपको इन 3 चीज़ के बारे में बता दिया। फिर भी लगता है क्रिएटर बनना है तो फिर आ जाओ यहाँ पर।